तो हमारे यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं अकबर के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। मेरा आज पहला वीडियो है, लेकिन इसके बाद जो है लगातार कंटिन्यू हम डालते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था। अकबर के द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था? तो 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 में। अच्छा, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुस्लिम राज्यों में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। भारत में सबसे पहला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम था, उसी टाइम जो है ये लगाया था। पहला जो है लगाया कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन कहेगा कि अगर ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, FST जिसको बोलते हैं। लेकिन पहली बार समाप्त किसने किया? तो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया है जजिया कर को। कब? 1564 में। 1564 में समाप्त किया गया। देखते हैं कि अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त किया, लेकिन औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में फिर से लगा दिया गया। ठीक है, फिर से लगा दिया किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। शाहजहाँ के पुत्र था औरंगजेब, इसके द्वारा जो है लगा दिया गया 1689 ईस्वी में। 79 ठीक है, 1679 में लगा दिया गया। अंत में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जय सिंह के अनुरोध पर 1720 में जजिया कर को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था। मोहम्मद शाह रंगीला 1720 में समाप्त कर दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। अकबर के द्वारा तीर्थ कर यात्रा जो है तो त से 3 और त से 63 हो गया। ठीक है, त से 3 तो त से क्या हो गया? 63 हो गया। अकबर के द्वारा तीर्थ कर कब समाप्त? अरे मंगर हुआ है अकबर के साथ तू हो गया था घूमने के लिए। तो अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त कर दिया गया? तो 63 में। जजिया कर कह देगा तो 1564 में। ठीक है, जजिया कर कह देगा तो 1564 में। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट आगे। अकबर के द्वारा दास प्रथा कब समाप्त की गई? तो दास प्रथा जो है 1562 ईस्वी में। अकबर के द्वारा दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो 1562 में समाप्त कर दिया गया। 1563 में तीर्थ कर, 1564 में जजिया कर, 1562 में दास प्रथा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम कह रहा है क्वेश्चन कि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई? तो ये 1571 ईस्वी में किया गया। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई? तो 1571 में किया गया। देखते हैं, अकबर के द्वारा गुजरात विजय की खुशी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं कि 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया, लेकिन पानी की किल्लत के चलते अकबर ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाए और मंगरुआ के साथ 1585 में उन्होंने लाहौर में अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। अरे मंगरू, अकबर की राजधानी कहाँ हो गया? लाहौर में। अकबर के द्वारा इबादत खाना, देखिए पीछे पहले भी क्वेश्चन था लेकिन हम जान रहे थे कि आगे आएगा इसलिए नहीं बता रहे थे। तो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया। अकबर के द्वारा इबादत खाना था 1575 में, 1563 में तीर्थ कर, 1564 में जज कर, दास प्रथा 1562 में। अब देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि पूजा ग्रह को इबादत खाना कहा जाता था। इबादत खाने में सिर्फ इस्लामिक विद्वानों को ही आने की इजाज़त थी, लेकिन एकमात्र जो है बीरबल थे जो वो तो दीन इलाही जो है 1582 में जो है दीन इलाही की स्थापना करेगा। ठीक है, अकबर। यहाँ जो है केवल मुस्लिम यानी इस्लामिक विद्वानों को ही अनुमति इजाज़त थी किसमें? इबादत खाना में। 1500 किस में? 75 में। ए भाई 1575 में। अरे राम लखन है, ए राम लखन। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन 1778 में इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों को प्रवेश की अनुमति दी गई। यानी 1778 ईस्वी में इबादत खाने में सभी धर्मों के विद्वानों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई? 1579 में। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई? 1579 में। तीर्थ कर 1563 में, दास प्रथा समाप्त किया 1562 में, जजिया कर 1564 में, इबादत खाना 1575 में। देखना है, अकबर के द्वारा 1579 में मजहर की घोषणा की गई। मजहर का अर्थ है अगर किसी धर्म विषय पर कोई वाद विवाद स्थिति बनती है तो अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा और यह फैसला सबको स्वीकार करना होगा। ये अकबर कहा था। कौन कहा था? अकबर कहा। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही तो 1582 में स्थापित किया गया था। दीन ए इलाही कई धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का जो है समावेश था। अकबर के द्वारा नए कैलेंडर इलाही समून की स्थापना कब की गई? तो 1583 में। इलाही समून 1583 में किया गया।
आपने पढ़ा 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थकर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, 1575 में इबादत खाना और 1579 में जो है मजहर की घोषणा किया, 1582 में दीन इलाही लाया, 1582 में दीन इलाही लाया और अकबर द्वारा नए कैलेंडर 1583 में लाया गया। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ रे मंगरुआ? कब हुआ था? तो ये हुआ 1556 में हुआ था। अच्छा, पानीपत का युद्ध भी इसके टाइम में दूसरा हुआ था। पहला हुआ था पानीपत का युद्ध 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की उसी युद्ध में मृत्यु हो गई, मार दिया जाता है। और 1556 जो है टाइम है तो अकबर का राज्याभिषेक हो गया, ठीक है। और पानीपत का दूसरा युद्ध भी होता है जो अकबर और हेमू के बीच होता है, ठीक है, जिसमें अकबर की विजयी हो जाती है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। कहा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का युद्ध। कौन गढ़ का युद्ध भाई? तो असीरगढ़ का युद्ध था, ठीक है। अंतिम था असीरगढ़ का युद्ध था, 1605 में ही था और अकबर की मृत्यु भी हो जाती है 1605 में। अकबर का मकबरा पूछ रहा है कि कहाँ है, तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है। तो अकबर से बहुत सारे हम लोगों ने क्या क्या विषय किया था अकबर, तो इसका शॉर्ट एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।